आत्मा का। यह हमारी छोटी सी कोशिश है भगवान श्री कृष्ण सृष्टि रचयिता द्वारा उनके उत्तम भक्त अर्जुन को आत्मज्ञान देने के वर्णन को प्रस्तुत करने की। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दो विशाल सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। एक तरफ है धर्म के प्रतीक पांडव और दूसरी तरफ अधर्म के प्रतीक कौरव सेना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी हैं। दोनों घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ पर सवार हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने को कहता है। घोड़े रथ के आगे दौड़ रहे हैं। धूल उड़ रही है और सभी योद्धा युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अर्जुन रथ से नीचे उतरता है। अर्जुन दोनों तरफ की सेनाएं देखकर घबरा जाता है। वह एक तरफ कपटी दुर्योधन को देखता है, फिर अपने बुजुर्ग पितामह भीष्म और युद्ध कला में निपुण अपने गुरु आचार्य द्रोण को, फिर दूसरी तरफ अपने भाइयों को। अर्जुन कांप रहा है, वह रो रहा है। वह अपने धनुष को जमीन पर रखकर कहता है, कृष्ण, मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन, समझने की कोशिश करो। तुम अपने विचार कहते वक्त उस बात के लिए विलाप कर रहे हो जिसका दुख नहीं होना चाहिए। ज्ञानी लोग जीवित या मृत व्यक्तियों के लिए विलाप नहीं करते। वास्तव में मृत्यु है ही नहीं, केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं। एक जीवन काल में आत्मा जन्म से बचपन तक, फिर जवानी और फिर बुढ़ापे तक की यात्रा तय करती है। सिर्फ शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। जो है हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, हमारा मुंह और स्पर्श ज्ञान। हम किसी भी चीज को महसूस करते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और किसी आकर्षक चीज को देखकर फिर होता है, मुझे क्या सच में चाहिए। फिर ये बनता है, मुझे ये बात हर हालत में चाहिए। और अंत में होता है, अगर ये काम मुझे नहीं मिली तो मेरा गुस्सा देखना। जब कोई क्रोधित होता है तो वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। तुमने मेरी कार की क्या हालत कर दी? वैसे भी तो ये खटाई तो थी। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमें शांत दिमाग से सोचना चाहिए, लेकिन ये जग बड़ा ही भ्रमित है और जब वो ज्यादा ही भ्रमित हो जाता है तब मैं इस जग में जन्म लेता हूं। इस जग में पाप का विनाश करने और पुण्यवानों की रक्षा करने के लिए आता हूं और धर्म यानी प्राकृतिक संतुलन प्रस्थापित करता हूं। हम सब इन पांचों इंद्रियों से लड़ते रहते हैं और छठा इंद्रिय हमारा दिमाग है। देखो। अरे वाह, कितना सुंदर पेन है। सब बच्चे तो अपने अपने घर चले गए हैं। अब तो ये मेरा हुआ। अरे तुम यह क्या कर रहे हो? तुम चोरी कर रहे हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हें सब कुछ तो ला देते
आता है। सोचो कि तुम पकड़े गए तो तुम चोर कहलाओगे। बर्तन बोलो, वो कौन? हम दो नहीं, हम एक ही है। हम है तुम्हारा दिमाग। जब दिमाग नियंत्रण से बाहर हो तो वही आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है, पर जब नियंत्रण में हो तो आपका सबसे अच्छा मित्र होता है। दिमाग पर नियंत्रण रखने के लिए हमें योगाभ्यास करना चाहिए। और फिर ध्यान करना चाहिए। मुझे अपने हृदय से याद करना चाहिए। ये बड़ा कठिन है। मैं हवा पर काबू पा सकता हूं, पर इस दिमाग पर काबू पाना मुश्किल है। मैं मानता हूं अर्जुन कि चंचल दिमाग पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल है, पर तटस्थ आचरण का अभ्यास करके आप यशस्वी हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है योगी की तरह भक्ति करना। मुझसे वैसे ही प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूं। कृष्ण, मैंने तुम्हारे अद्भुत विराट रूप के बारे में सुना। मुझे उस रूप को देखने की इच्छा है। मैं तुम्हें अपना विराट रूप दिखाऊंगा। देखो मेरा अनूठा रूप। मैं तुम्हारे शरीर में हजारों लाखों नई और रंग बिरंगे आकार देख रहा हूं। मुझे पानी में रहने वाले जीव दिख रहे हैं। मुझे हवा में उड़ने वाले और जमीन पर चलने वाले जीव दिख रहे हैं। मुझे कई सारे देवता दिख रहे हैं। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। आप इस सारे ब्रह्मांड के पालनहार हैं। आपका ब्रह्म रूप देखकर मैं विचलित हो गया हूं। अर्जुन, शांत हो जाओ और बस तुम्हारे सबसे चहेते रूप को देखो। डरो नहीं, बस मेरी भक्ति करो।